वक्त का फैसला। हे रघुनंदन, आपके श्री कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे दीन दयाल, दुखियों का सहारा, हे जीव जंतु के पालनहार, आपके श्री कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। सबके भला करे प्रभु, सबके कल्याण करे प्रभु। मोहन ने भगवान को प्रणाम किया। मोहन के माँ बेटे बहू को भगवान को प्रणाम करने की सीख देती रहती थी। मोहन, जल्दी उठ बेटे, सब्जियाँ के ठेले लगाने हैं। उठ गया हूँ माँ। तो चल बेटे, खेत से सब्जियाँ भी तो तोड़नी है। हाँ चलो माँ, मोहन के पत्नी ने बोली। सुनिए जी, घर में दाल नहीं है, क्या बनाऊं? कुछ भी बना दो, आज बाजार से दाल लेते आऊँगा। मोहन और उनकी माँ जल्दी से खेत से सब्जियाँ तोड़कर लाए। माँ, मैं जल्दी से दातुन कर नहाकर आता हूँ। ठीक है बेटे, जल्दी आना। मोहन के माँ ने बोला, तब तक मैं ठेले पर सब्जियाँ लगा देती हूँ। नहीं माँ, मैं लगाऊंगा सब्जियाँ, आप रहने दो। मोहन नहा धुल कर आया और मिट्टी के बर्तन में चिड़ियाओं के लिए पानी रखा, दाना बिखेरा, तब स्वयं खाना खाया। मोहन के घर में माँ और उनकी पत्नी रहती थी। उन लोगों का खर्च जैसे तैसे चल रहा था। अच्छी बात ये थी कि वे लोग सात्विक विचार के थे। राम रजा में राजी रहना, जितना है उतने में संतुष्ट रहना, खुश रहना और जितना हो सके दूसरों का सहायता करना दैवी विचार के थे। मोहन ठेले पर सब्जियां अलग अलग लगाई। माँ, जा रहा हूँ बाजार। ठीक है बेटा, माँ ने बोला। बेटा, झूठ मत बोलना, भगवान को स्मरण करते हुए सब्जियां तौलना। ठीक है माँ, मोहन पड़ोस के तरफ जाते हुए बोला। चलो सोहन, बाजार चलो। पड़ोस वाली चाची ने बोली। मोहन, सोहन तो कब का बाजार चला गया है। चला गया है, ठीक है चाची, चलता हूँ। मोहन बाजार पहुँचा तो सोहन की सब्जियाँ खूब बिक रही थी। बासी और ताज़ा मिलाकर सभी को ताज़ा बोलकर बेच रहा था। मोहन के पास ग्राहक आया तो मोहन ने बोला, यह सब्जी ताज़ी है और यह सब्जियां कल की हैं। ग्राहक बोला, ठीक है, ताज़ी वाली तौल दो। मोहन ने ताज़ी सब्जियां तौल दी। सच बोलने के कारण मोहन के पास कम ग्राहक आते थे। थोड़ी देर बाद फिर एक ग्राहक आया। मोहन ग्राहक से बोला, चाचा, ये सब्जी ताज़ा है और ये सब्जियां कल की है। चाचा, ये कल वाला भी सब्जियां ले लीजिए, कुछ पैसे कम करके दे दूंगा। मोहन की ईमानदारी से प्रसन्न होकर ग्राहक ने बोला, ठीक है बेटे, 1 किलो भिंडी तौल दो। इसी प्रकार मोहन के पास जो भी ग्राहक आते तो वह उन्हें ईमानदारी से सब्जियां बेचता। मोहन के पास कम ग्राहक आते फिर भी वह खुश रहता और भगवान को धन्यवाद देता। बगल में सोहन की सब्जियां खूब बिक रही थी, क्योंकि वह झूठ बोलकर सभी सब्जियों को ताजी कहकर बेचता। एक बार किसी ग्राहक के न रहने पर सोहन ने बोला, क्यों मोहन, खूब बिक रही है न सब्जियां? मोहन ने बोला, खूब तो नहीं, लेकिन थोड़ी बिक रही हैं सब्जियां। सोहन ने बोला, तू जितना धर्मात्मा बन रहा है तेरा ऐसा ही हाल रहेगा। सोहन ने बोला, मुझे देख, ताजी बासी एक में मिलाकर बेच रहा हूँ, सब सब्जियाँ बिकने वाली है मेरी। मोहन बोला, भाई, तुम्हारा मन मान रहा है तो तुम बेचो, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। माँ ने यही सिखाया है। सोहन की सारी सब्जियाँ बिक गई
सोहन घर जाने लगा और मोहन के तरफ मुस्कुराकर देखा। व्यंग भरी नज़रों से देखता हुआ घर जाने लगा। मोहन कुछ देर और बाजार में रुका और सब्जियां बेचता रहा। कोई गरीब आ जाता तो थोड़ी सब्जियां ऐसे ही दे देता। थोड़ी देर बाद मोहन भी घर आ गया। रोज ठेले लगाना और सब्जियां बेचना ऐसे ही रोज बीतने लगा। एक दिन सोहन की सब सब्जियां बिक गई, लेकिन मोहन की बोहनी भी नहीं हुई और वापस आने का समय हो गया। सोहन जल्दी जल्दी घर आ गया। मोहन घर के तरफ ठेले लाते हुए मन में भजन गुनगुनाने लगा। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर छोड़ हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। एक नाता राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। एक नाता राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गुनगुनाते हुए मोहन जा रहा था। अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा था। तब तक गांव के पास में से ही रामू काका गुजर रहे थे। अरे मोहन बेटे, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। मैं बाजार सब्जियां के लिए जा रहा था। आज घर में सत्संग है,
भोजन बनाना है, सारी सब्जियां तौल दो बेटे। कल की सब्जियां है काका, पैसे कम देना। कोई बात नहीं बेटा, सब्जियां अच्छी हैं, सारे तौल दो। सुनो, अपने माँ और बहू दोनों को भगवान के सत्संग में शामिल होने के लिए लाना। ठीक है रामू काका। मोहन की सारी सब्जियां बिक गई। मोहन घर जाकर माँ और पत्नी दोनों को भगवान के सत्संग में ले गया। उधर सोहन अपनी माँ से ताली पीट पीट कर कह रहा था कि मोहन का थोड़ा भी बिक्री नहीं हुआ। आज तो भूखा रखेगा अपने माँ और पत्नी को। माँ, आज मालपुआ बनाओ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज। मोहन आ गया होगा, मैं देख कर आता हूँ। सोहन मोहन के घर गया और देखा, अरे यह क्या, यह तो ठेला खाली है। सोहन देखा मोहन अपने माँ और पत्नी को कहीं लेकर जा रहा था। मोहन बोला, जल्दी करो माँ, रामू काका के घर सत्संग जाने में देरी हो जाएगी। मोहन की ये बात सुनते ही सोहन आग बबूला हो गया और गुस्से में अपने घर चला आया। अरे, मैं तो सोचा था आज उसे खाना नहीं मिलेगा, पर देखो उसे तो दावत मिल गया। और रात भर यही सोचता रहा, आखिर उसकी सब्जियां बिकी कैसे। उसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तभी मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। रात भर ठीक से नहीं सोने के कारण सोहन अगले दिन देर से उठा और उधर मोहन ठेला लेकर बाजार चला गया था। इधर सोहन जल्दबाजी में सब्जियां मिलाए बिना ही बाजार चला गया और वहां जाकर ताजी और बासी दोनों सब्जियां एक में मिलाने लगा। तभी वहां कुछ ग्राहक आए और उसे सब्जियां मिलाते हुए देख लिए। यह देखकर ग्राहक आपस में बात करने लगे, अरे अरे देखो, सोहन हम लोगों से झूठ बोलता है, बासी सब्जियों को भी ताजी कहकर बेचता है। इससे अच्छा तो मोहन है, कम से कम वह झूठ तो नहीं बोलता और बासी सब्जियों को कम पैसे में देता है। चलो चलो, मोहन के दुकान पर ही चलो। अब सभी ग्राहक मोहन के दुकान से सब्जियां लेने लगे और मोहन की खूब बिक्री होने लगी। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। जय श्री राम। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नमो गुरु गोविंद को। धन्यवाद।